राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर तीर्थराज प्रयाग में स्थित है। ये लगभग स्टेशन से 3.1 किलोमीटर दूर है और सिद्ध शक्ति पीठों में से एक है और नैमिषारण्य की अधिष्ठात्री देवी माँ ललिता को समर्पित माना जाता है। कहते हैं दक्ष यज्ञ के बाद माता सती के शव को भगवान शिव जब लेके जा रहे थे तो जब उनके 51 टुकड़े भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से किए तब माता सती के दाहिने हाथ की उंगली इसी स्थान पर आकर गिरी थी। इसलिए इसे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद भी कहते थे, यहाँ पर माता के 3 प्रमुख शक्तिपीठ या सिद्धपीठ विराजमान हैं। उनमें से एक मंदिर ये है, दूसरा मंदिर अलोप शंकरी है और तीसरा कल्याणी देवी है। भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली माँ ललिता देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में विशेष रूप से पूजनीय है। कहते हैं महर्षि भारद्वाज ने और प्रभु श्री राम ने भी यहाँ पर आकर माता ललिता की तपस्या की थी और उनका पूजन किया था। पांडवों के लिए भी यही कहा जाता है कि पांडवों ने भी आकर इसी स्थान पर तप किया था और माता की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद ग्रहण किया था। कहते हैं माँ ललिता देवी के इस मंदिर का निर्माण श्री यंत्र के ऊपर आधारित है। इस मंदिर में देवी की पूजा माँ ललिता, माँ सरस्वती और माँ काली के रूप में की जाती है। यहाँ 3 मूर्तियाँ हैं। मंदिर के अंदर कई छोटे मंदिर हैं, उसमें से एक मंदिर शिव का भी है जिसमें पारद शिवलिंग रखे हुए हैं। इस ब्रह्म पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति पारद शिवलिंग की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वो व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। सांसारिक सुखों की उसे कभी कमी नहीं होती और ऐसा व्यक्ति अंत में सर्वोच्च गंतव्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। पारद शिवलिंग की पूजा करने वाले के जीवन में मान सम्मान हमेशा बना रहता है। उच्च पद, नाम, यश, विद्या, वो जो चाहता है उसे वो प्राप्त करने में समर्थ होता है। के अलावा मंदिर में संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ लोग आकर एक अलग एनर्जी फील करते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता भी इस मंदिर में विराजमान है। नवग्रह की मूर्तियों की अपनी अलग ही छटा यहाँ पर है। मान्यता है कि पवित्र संगम में स्नान करने के बाद जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ आकर माता के दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। ललिता देवी को त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि ये षोडश कणा से परिपूर्ण है, इसलिए इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। त्रिपुर सुंदरी 10 विद्याओं में से एक महाविद्या है और इन्हें महात्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलामती, ललितांबिका, लीलेशी, लीलेश्वरी तथा राजराजेश्वरी भी कहते हैं। भगवती षोडशी के मुख्यतः 3 रूप माने गए हैं। पहला श्री बाला त्रिपुर सुंदरी या श्री बाला त्रिपुरा, दूसरा श्री षोडशी या महात्रिपुर सुंदरी, तीसरा श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी या श्री विद्या। माँ ललिता 8 वर्ष रूपा बाला त्रिपुर सुंदरी कहलाती हैं, 14 वर्षीय रूप में षोडशी कहलाती हैं। वही माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी रूप में वो युवा अवस्था को प्राप्त होती हैं। विश्व भर में 3-3 वस्तुओं के जितने भी समुदाय हैं वो सब बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम में ही हैं। महादेवी राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं भगवती जगदम्बा है, पार्वती है, वह स्वयं आदि पराशक्ति है। भगवती गौरी के इस रूप के साथ भगवान शिव कामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं।
ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति त्रिपुर सुंदरी की साधना करता है उसे भौतिक सुख और राजसिक सुख प्राप्त होते हैं। गुरु दीक्षित व्यक्ति यदि श्री ललिता त्रिशती खड्गमाला स्तोत्र, ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है या पंचदशी मंत्र का जाप करता है तो वो व्यक्ति भोग और मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त करता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।